सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 9 की पुस्तक स्पर्श से एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के सारांश के बारे में समझेंगे, जिसकी लेखिका बचेंद्री पाल जी हैं। यह एक यात्रा वृत्तांत है। उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई कैसे की, एवरेस्ट की चढ़ाई करते समय क्या क्या कठिनाइयां आईं, क्या क्या विघ्न उनके रास्ते में आए, परंतु उन्होंने अपने आत्मविश्वास को डिगने नहीं दिया और सारी बाधाओं को पार करते हुए अंततः वो जाकर के एवरेस्ट फतह की उन्होंने। बच्चों, जब किसी कार्य को हम ठान लेते हैं तो अवश्य ही यदि आत्मविश्वास है आपके अंदर तो आप उसे पूरा कर लेते हैं। यदि आपका आत्मविश्वास डावाडोल हुआ तो उस कार्य को हम नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर बचेंद्री पाल जी के अंदर वह आत्मविश्वास दिखा और उन्होंने यह ठान लिया था कि मुझे एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है। बचपन से ही वो पर्वतों पे चढ़ा करती थी, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था उत्तरांचल उत्तराखंड में हुआ था। तो बताते हैं कि उनको पढ़ने के लिए जब स्कूलिंग हुआ करती थी या कहते हैं प्राथमिक शिक्षा जो थी, तो उनका घर काफी ऊंचाई पे हुआ करता था। अगर हम बात करें, अगर इस तरीके का कोई पर्वत है तो इस ऊंचाई पे उनका घर हुआ करता था। और जब अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती थी या कहें कि बारिश का मौसम आ जाए, कुछ ऐसा जब मौसम आता था तो उन्हें तो ऊपर वाले घर से नीचे आना पड़ता था, यहाँ पर 4-6 महीने रहने के लिए। लेकिन स्कूल तो उन्हें ऊपर ही जाना पड़ता था, यहाँ पर जहाँ उनका कोई विद्यालय रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ की ऊंचाई लेखिका बताती हैं लगभग 5 से 6 मील या कहें हम 7 से 8 किलोमीटर की दूरी हुआ करती थी। 7 से 8 किलोमीटर की दूरी वो प्रतिदिन कह सकते हैं कि चढ़ती और उतरती थी। वहीं से उनके अंदर पर्वतारोही बनने की इच्छा जाग उठी। आए हम देखते हैं इस पाठ के सारांश को, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ का सारांश। सबसे पहले हम लेखिका का परिचय जान लेते हैं। यह एक यात्रा वृत्तांत है और इसकी लेखिका बचेंद्री पाल है। स्वयं की कथा को, स्वयं की यात्रा वृत्तांत को इन्होंने वर्णन किया हुआ है। इनका जन्म 24 मई 1954 को उत्तरांचल के चमोली में हुआ। शिक्षा इन्होंने बीए, एमए और बीएड किया। स्नातक बताया जाता है, जब इन्होंने स्नातक किया था तो अपने उस गांव की पहली स्नातक थी ये, कि बीए करने वाली पहली स्त्री थी। और बचपन से ही मैंने बताया कि ये लगभग 5 से 6 किलोमीटर की चढ़ाई या 6 से 7 किलोमीटर की चढ़ाई वो किया करती थी। और फिर बता रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहली जो चढ़ाई उन्होंने की थी 7500 मीटर की मान चोटी पर पहली चढ़ाई इन्होंने की थी। उसी समय कह सकते हैं जैसे इनकी पढ़ाई पूरी हुई और भारत में कह सकते हैं कि ऊपर एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए कुछ महिलाओं की खोज हो रही थी, कुछ विद्यार्थियों की खोज हो रही थी। उसी में से इनका भी एक नाम आता है और इन्होंने जाकर के हिस्सा लिया और हम जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने फतेह हासिल की। ठीक है, प्रमुख पात्रों के बारे में जान लें कि प्रमुख पात्रों का क्या योगदान रहा है। पात्र इसमें कर्नल खुल्लर, जो टीम थी उनकी, उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे। कोई भी टीम बनाई जाती है कि चढ़ाई के लिए, उसमें एक मुखिया बना दिया जाता है, तो मुखिया मान सकते हैं कर्नल खुल्लर को। ये क्या है, उस टीम के मुखिया हैं। प्रेमचंद, इन्हें अग्रिम दल का मुखिया बनाया गया। लेखिका ने शुरुआत कब की थी, यात्रा की प्रारंभ की थी 7 मार्च 1984 को। ये पहुंची हैं नेपाल। पहुंचने के पश्चात वहां पर क्या किया, सबसे पहले एवरेस्ट को वहीं से देखा उन्होंने और उन्हें एवरेस्ट बहुत अच्छा लगा। एवरेस्ट को लोग सागर माथा कहते थे। सागर माथा, जिसकी ऊंचाई कह सकते हैं 8848 मीटर है। 8848 मीटर एवरेस्ट की ऊंचाई है। तो उन्होंने पहली बार देखा और वहां पर हवा चल रही थी काफी, लगभग बताते हैं कि 150 की गति से हवा चल रही थी। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। तो बर्फ उड़ रहे थे, बर्फ इस तरीके से उड़ रहे थे कि उन्हें लगा कि बर्फों का कोई बहुत बड़ा सा फूल खिला हुआ है। उसको देखकर के काफी प्रसन्नचित होती हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रेमचंद के बारे में। प्रेमचंद को सबसे पहले अग्रिम दल का मुखिया या एक दल दिया गया 5-7 लोगों का कि भाई आप जाइए, पहले रास्ता बना के आइए। और ये जाते हैं लेकर के, और जो भी रास्ते में बर्फ पड़ी होती, क्योंकि वह कैसा है,
वहां पर बर्फ गिरती रहती है तो चढ़ने में कठिनाइयां होती है, तो बर्फ को हटाए इन्होंने, जो झाड़ियां थी उनको काटा, इस तरीके से रास्ता बना करके आए और एक कैंप बनाया, कैंप एक पर बना करके ये वापस आते हैं लेखिका के पास, कर्नल फुल्लर के पास, और बताते हैं कि भाई हमने वहां तक का रास्ता सही कर दिया है, लेकिन मौसम गंभीर है। अभी अभी इनके साथ कुल 16 शेरपा चले थे। शेरपा क्या होते हैं ये जानना जरूरी है। शेरपा जो है हम कह सकते हैं कुली, वहां अपनी भाषा में हम कुली कह सकते हैं, वहां पर इन्हें शेरपा कहा जाता है। ये सामान को ढोते हैं, साथ ही साथ कि ये सिद्धहस्त होते हैं चढ़ाई करने में, काफी प्रवीण होते हैं, कुशल होते हैं कि ये चढ़ाई करने में कुशल होते हैं। साथ ही साथ सामान को लेकर के जो यहाँ से पर्वतारोही जाते हैं, गैस सिलेंडर हुआ, उनका अनाज हुआ खाने के लिए, क्योंकि समय देखें 7 मार्च को ये चढ़ाई करना शुरू किए हैं और 23 मई को पहुंचे हैं, तो काफी लंबा समय है। इस बीच में यदि व्यक्ति चढ़ाई करेगा और उसके साथ वजन भी रहेगा, खाने पीने का सारा सामान रहेगा, तो वो लेकर के आगे नहीं बढ़ सकता, उसके लिए कुलियों की मदद ली जाती है। तो शेरपाओं की मदद ली और कुछ शेरपाओं को लेकर के ये गए थे और बताते हैं कि हिमपात हुआ, वहां पर हिमपात होने के कारण एक शेरपा की मौत भी हो गई। ये सारी चीजें सुनकर के थोड़े से लोग घबरा जाते हैं। अंततः कर्नल फुल्लर कहते हैं कि भाई ये सब चीजें होती रहती हैं, यदि आप चढ़ाई करने आए हैं, आपको एवरेस्ट फतह करना है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सामान्य है, इससे आपको भयभीत नहीं होना है। इसके बाद बात आती है मीनू मेहता की। मीनू मेहता जो है वो किस तरीके से अस्थायी पुल बनाया जाए, रस्सियों के माध्यम से पुल बनाना, बर्फ की दीवारों पे किस तरीके से रस्सियों को बांधा जाए, ये सारी चीजें बताती हैं। और जहां भी कह सकते हैं कि पुल के माध्यम से रास्ता पार करना होता था, एल्युमिनियम का पुल या कह सकते हैं रस्सियों का पुल, ये उस तरीके से उनको पूरी टीम को इन्होंने प्रशिक्षित किया था। अंगदोजी ये रज्जु नेता, रस्सियों को लेकर के आना जाना इनका काम हुआ करता था। साथ ही साथ 2 बार ये बिना कह सकते हैं सिलेंडर के ही इन्होंने एवरेस्ट की फतह की थी। तेंजिंग प्रथम पहली बार एवरेस्ट की फतह करने वाले थे। इन्होंने आकर के लेखिका का उत्साह बढ़ाया था और उन्होंने कहा था कि मुझे विश्वास है कि तुम पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर लोगी। जय और मीनू के साथ लेखिका को चढ़ाई करनी थी। बताते हैं कि लेखिका जय और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी, ये तो पात्र रहे। और बात करें इसमें कैंप के बारे में, कैंप एक 6000 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया कि अधीन दल के मुखिया जब गए थे, थोड़ा सा साफ किया उसको प्रेमचंद जी ने और कैंप 1 वहां पर लगाया और वहीं पर जाकर के सबसे पहले ये लोग ठहरे थे। अब बात करें कैंप 2 की, ये चढ़ाई के रास्ते में बनाया गया था कैंप 2। और कैंप 3 में जब लेखिका पहुंचती है, यहाँ पर एक घटना हुई है कि ये लोग सो रहे होते हैं, लगभग रात के 12 बजे हिमपात होता है। हिमपात का होता है बर्फ का गिरना, बर्फ बहुत तेजी के साथ गिरता है और इनके कैंप पे ही गिरता है, जहां पर इनका टेंट लगा था, तंबू लगा था, वहीं पर गिरता है, उसी के ऊपर गिरता है और बहुत सारे लोग उस बर्फ में दब जाते हैं। और लेखिका बताती हैं कि एक ऐसा न भूलने वाला मेरे साथ वाकया हुआ कि मैं उस बर्फ के अंदर दब गई, लेकिन किसी तरीके से मुझे जा करके निकाला गया। हम सब में से किसी की मृत्यु नहीं हुई, यह एक आश्चर्य की बात थी। और कहीं ना कहीं 4 लोगों को बताते हैं कि हाथ पैर टूट चुके थे, परंतु इन लोगों ने अपनी इच्छा जो एवरेस्ट फतह करने की वो नहीं छोड़ी। लेखिका से पूछा गया जब उनको बर्फ के अंदर से निकाला गया, कर्नल फुल्लर ने पूछा क्या तुम डर गई थी? लेकिन कहा बिल्कुल मैं डर गई थी। तो बोले क्या अब चढ़ाई करना चाहती हो? उन्होंने बड़े साहस के साथ कहा हाँ मुझे चढ़ाई करनी है, मैं थकी नहीं हूं, मैं आगे बढ़ूंगी। तो ये घटनाएं वास्तव में ऐसी थी जिससे लेखिका बिल्कुल भयभीत हो गई थी, परंतु उनका आत्मविश्वास टूटा नहीं और वो आगे बढ़ी। फिर वो लोग कैंप 4 पर पहुंचते हैं। कैंप 4 के बाद साउथ पोल कैंप, यहाँ पर बताते हैं कि जय और मीनू के लिए जो लेखिका है वो चाय बना के लाती हैं। चाय बनाने का तात्पर्य यहाँ से था कि ये लोग काफी परेशान हो चुके थे या पैर में चोट लग गई थी, इस कारण बहुत पीछे रह गए थे चढ़ाई करने में। और लेखिका जब कैंप 4 पर पहुंचती है, साउथ पोल कैंप में पहुंचती हैं, तो देखती हैं कि अरे जय और मीनू तो पीछे हैं, तो वो चाय बनाने जाती हैं। चाय बना करके ले करके फिर तेंजिंग और मीनू के पास आती हैं। ये देख करके जय और मीनू के पास आती हैं, तो जय और मीनू देख करके हक्का बक्का रह जाते हैं कि भाई तुम क्यों लेकर के आ रही हो चाय? बोली मैं भी इस दल की एक सदस्य हूँ, सेवा करना मेरा काम है, अपने साथियों की देखरेख करना मेरा काम है। इससे यह पता चलता है कि बचेंद्री पाल के अंदर जो था मानवता के गुण भी विद्यमान थे, लोगों की सहायता करने के गुण विद्यमान थे। अंततः शिखर कैंप में पहुंचते हैं
और यह अंतिम कैंप था। और 23 मई 1984 को लेखिका कैंप पर पहुंच जाती हैं, कैंप शिखर पर पहुंच जाती है और शिखर पर बताते हैं कि वह इतना नुकीला था कि इस पर 2 व्यक्ति खड़े नहीं हो सकते थे, इसलिए फावड़े से थोड़ा सा सही किया गया इसे कि ताकि आराम से खड़ा हो सके। और लेखिका घुटने के बल पे बैठती हैं, अपने थैले में से कहते हैं कि हनुमान चालीसा निकालती हैं, माता रानी का फोटो निकालती हैं, पूजा अर्चन करने के बाद उसे यही बर्फ में दबा देती हैं और फिर वापस आ जाती हैं। तो यह एक लोमहर्षक कह सकते हैं कि विषय रहा इनके लिए। और जब हम पाठ पढ़ेंगे तो उसमें लगेगा कि हम भी साथ ही साथ एवरेस्ट की यात्रा कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि सारांश आपको समझ में आया होगा। अब पाठ को पढ़ने के पश्चात ये अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।